हूँ द लिमिटलेस एक्सप्लेनर, वही बच्चा जो 2 साल पहले एनिमे रिलेटेड वीडियोस डाला करता था, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते होगे। तो मैं आफ्टर 4 फकिंग इयर्स इस चैनल पे नई वीडियो डालने वाला हूँ। तो वीडियो है किस बारे में? तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत अंडररेटेड मानवा जिसका नाम है हर्षमन। अगर आपको फैंटेसी जॉनर पसंद है तो ये आपके लिए ही बनी है मानवा। तो ये मानवा अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्ट स्टाइल के लिए जानी जाती है। तो ज्यादा बकलोली ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मानवा की स्टार्ट में हमें एक पॉप आइडल दिखाई जाती है जो कहती है मैं वो हूँ जिसे लोग ऑब्सेसिव फैन कहते हैं। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हेलो, मैं यंग किड हूँ ओ माई लेडी से। तो मोस्ट प्रोबेबली ओ माई लेडी एक गर्ल्स ग्रुप बैंड है जिसकी यंगेस्ट मेंबर ये है। तो उसके अगले पैनल में हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो एक रैंडम लड़के का इंटरव्यू ले रही होती है और वो उससे पूछती है कि हेलो, क्या आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो क्या कोई स्पेसिफिक मेंबर है जिस पे आप ज्यादा फोकस करते हैं? और ये जो लड़का होता है वो हमारा एमसी होता है जिसका नाम होता है जिंग क्योंग। फिर उसके रिप्लाई में हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, मैं यंगेस्ट मेंबर पे फोकस कर रहा हूँ जिसका नाम KID है। तो आई डोंट नो ये KID उसका नाम है या किड है, मतलब अगर आपने पढ़ी है मानवा तो आप बता सकते हैं मुझे। और इसी मोमेंट में हमारा एमसी हक देता है कूल बनने के चक्कर में, क्योंकि इसके बाद से इसकी लाइफ खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। इसे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलने लग गया था, इसके अपने इनको बिट्रे कर रहे थे और बेचारी की लाइफ बहुत बेकार हो गई थी जिसकी वजह से वो एक डिप्रेशन में चला गया था और ट्रैप हो गया था अपने घर में। फिर वो बोलता है कि क्या बकवास है, मैंने तो सिर्फ एक कॉमेडियन को कॉपी किया था जिसने वो बोला था कि ये वो नूडल लवर है। भाई लेकिन नूडल और एक माइनर चलो छोड़ो, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। फिर वो बोलता है कि मैंने सिर्फ एक गलत चीज बोली और इसके बाद से मेरी जिंदगी खराब हो गई। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एमसी बताता है कि उसके बाद से उसको एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया था और पैनिक डिसऑर्डर हो गया था। अब वो सिर्फ 2D गर्ल्स को ट्रस्ट करता है। वैसे रिलेटेबल भाई। फिर वो बोलता है कि अगर ये मैजिकल वर्ल्ड होता तो ये मैजिक अपनी बॉडी से चैनल करवाता और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता। फिर उसके पास एक मॉस्किटो उड़ता हुआ आता है। फिर वो बोलता है डोंट वरी रिचैन, मैं तुम्हें इस गंदे मॉस्किटो से बचाऊंगा। सो या ये बंदा भी अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में डूबा रहता है हम लोग की तरह। तो हम में और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर उसके बाद वो एक बहुत कूल सी लाइन बोल के स्प्रे कर देता है। अचानक से उसके घर से एक बहुत ब्राइट सी लाइट आने लगती है और वो अचानक से हवा में पहुंच जाता है। वो सीधा लैंड करता है जमीन पे अपने 2 पैरों पर। उसके पास एक क्यूट सी लड़की भागी भागी से आती है और कहती है ये मैंने कर दिया, मैंने फाइनली किसी को समन कर दिया। फिर वो बोलती है कि मैं पहली बार समनिंग में सक्सेसफुल हुई हूँ। फिर वो लड़कियां हमारे एमसी जिसका नाम जिंग क्योंग है उसके सामने घुटनों पे बैठ जाती है और उसको थैंक यू बोलने लगती है और पूछती है कि मैं आपको क्या बुलाऊं। तो फिर हमारा जिंग क्योंग शॉक हो जाता है क्योंकि भाई तुम अपने घर से कहीं अलग ही डायमेंशन में पहुंच गए हो तो तुम शॉक ही होगे ना। फिर वो सोचता है क्या ये सपना है। तो फिर वो लड़की हमारे जिंग क्योंग से उसका नाम पूछती है तो वो उससे बोलता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो उसको लॉर्ड यूट्यूबर बुला के करती है और बहुत क्यूट लगता है ये। फिर वो कहती है कि इस नाम से तो बड़ी पावर सेंस हो रही है। फिर जिंग क्योंग उस लड़की से पूछता है कि क्या वो सपना देख रहा है। तो वो उससे कहती है हेलो मिस्टर शटिन, कि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको जो मॉन्स्टर दिख रहा है ना वहाँ पे, क्या आप उसको ख़त्म कर सकते हो? फिर जिंग क्योंग उस तरफ देखता है तो उसको एक बहुत जाइजेंटिक सा मॉन्स्टर टाइप का दिखता है, एकदम क्वीन भी जैसी नहीं होती वैसी सी, और उसकी देख के फट जाती है। फिर जिंग क्योंग उसकी तरफ इशारा करता है, फिर अपनी तरफ इशारा करता है। फिर वो लड़की नोट करती है हाँ। फिर उस जाइजेंटिक से मॉन्स्टर को देख के जिंग क्योंग सोचता है कि ये रियल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको देख के उसे पैनिक अटैक नहीं आ रहा और नॉर्मली लोगों से कम्युनिकेट भी कर रहा है। फिर जिंग क्योंग सोचता है कि ज़रूर एक फैंटेसी वर्ल्ड है और वो एक ड्रीम देख रहा है। तो उस मॉन्स्टर के पास वो जाने लगता है और एक बहुत कूल सा स्टांस लेके एक चीज़ फेंकता है जिसको देख के वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि अब कुछ होने वाला है और वो अपना स्प्रे कर देता है। और उसके फेस देख के भाई फिर वो लड़की सोचती है कि शायद मैंने किसी गर्ल स्पिरिट को समन कर लिया है, ये तो एक डम्बैस लगता है। बट फिर अचानक से उस मॉन्स्टर के बीच में एक स्पार्क्स आता है और वो पूरा ब्लास्ट कर जाता है। फिर उस टाइम पे अपना जिंग क्योंग भी शॉक हो जाता है, उसको देख के कहता है कि देखो मैंने इसे मार दिया। फिर वो लड़की जिंग क्योंग को देख के कहती है कि एक गधा लगता है पर ये एक बहुत कूल गधा है। फिर वो लड़की वापस उसके सामने झुक जाती है और उसको लॉर्ड स्पिरिट करके बुला रही होती है। फिर वो पूछती है कि मैं आपको क्या बुलाऊं। फिर अपना जिंग क्योंग वापस सोचता है कि मैं क्या ड्रीम कर रहा हूँ। फिर वो लड़की उसे देख के कहती है कि मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं सुना है। फिर वो सोचते हैं कि उसकी जैसी एक अप्रेंटिस इतने पावरफुल बीइंग को कैसे समन कर सकती है। तो फिर हमारा जिंग क्योंग उस टाइम पे बहुत फ्लेक्स कर रहा होता है, यारे यारे बोलता है वो। फिर लड़की उसे थैंक्स कहती है कि थैंक यू लॉर्ड यूट्यूबर, आपकी एबिलिटीज़ बहुत अमेजिंग है। फिर वो लड़का कहता है कि हाँ मैं भी इम्प्रेस्ड हूँ। फिर वो पूछते कि
ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि दूसरे वर्ल्ड में सिर्फ गोस्ट और लाइफ फॉर्म्स नहीं है बल्कि हीरोज भी है जो उनके समन्स को आंसर करते हैं। तो उसे लॉर्ड यूट्यूबर कह के बोलते हैं कि क्या आप एक विजर्ड है। फिर हमारा जिंकिंग शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि हाँ शायद मैं लिजर्ड हूँ। अरे यार लिजर्ड नहीं, विजर्ड विजर्ड। फिर वो अपना राइट हैंड छुपाने लग जाता है। तो फिर वो लड़की उसको देख के कहती है ओह इसके राइट हैंड में बहुत पावर होगी। फिर अपना जिंकिंग बोलता है कि शायद उसे इस वर्ल्ड में भी डेट करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर वो लड़की अपने ही गैस मार रही होती है कि शायद मैजिक स्पोर्ट्समैन होगा, शायद मैजिक आर्चर होगा। वो सोच रही होगी कि मैं वंडर करती हूँ कि इसके पास पावर्स क्या होगी, इसके हाथ में क्या पावर होगी। फिर वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है उससे और वो कहती है कि मेरा नाम माइना हाजे हाजे हेज जो भी है भाई, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। फिर वो उससे बताती है कि वो एक अप्रेंटिस समनर है और वो उससे पूछते हैं क्या आप मुझे ऑनर देंगे आपको वापस समन करने का। फिर हमारा जिंकिंग सोचता है क्या ये मेरे प्यार में पागल हो गई है लेकिन वो सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो अचानक से रियलाइज़ करता है कि क्या उसने माइनर बोला। तो उसने वो बोलती है कि हाँ मैं हूँ माइना हेज, प्लीज़ मुझे माइना बुलाइए। तो तुम्हें पता है ना वो माइनर वाला सीन था इसके पास में। तो उसके बाद चढ़ जाता है और बोलता है नहीं माइनर नहीं, मैं तुम्हें आई चैन बुलाऊंगा। क्योंकि अभी हमारे जिंकिंग को अभी भी लग रहा होता है कि वो अभी ड्रीम कर रहा है। तो बोलता है कि मैं अपने ड्रीम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ बट अगर मैं ड्रीम वापस देखता हूँ तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। फिर वो लड़की उसे थैंक यू कहती है कि मेरे लिए आने के लिए थैंक यू, मैं आपको वापस भेज रही हूँ। फिर वो एक स्पेल पढ़ती है और अजीब सी लैंग्वेज में स्पेल पढ़ती है और वो वापस चला जाता है। फिर अपना बंदा वापस अपनी रियल वर्ल्ड में आ जाता है।